नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। हम देख रहे थे कि जो महात्मा भरत हैं वो अलग अलग तरह के पापों की हमें बता रहे थे कि भाई जो गलत सलाह देता है उसको, गलत सलाह दी है राम को वनवास भेजने की, उसको क्या क्या पाप लगे, किस किस तरह का पाप लगे, उसकी ये तुलना बताई गई है यहाँ पे। सायं और प्रातःकाल की दोनों संधियों में सोने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता है वही पाप उस व्यक्ति को लगे। मतलब संध्या काल और प्रातःकाल में हमें सोना नहीं चाहिए। उस टाइम प्रभु की भक्ति का प्रावधान बताया गया है। संध्या बोलते हैं जिसमें बहुत सारे नियम हैं, जिसमें से गायत्री मंत्र भी एक नियम है, मंत्र है। तो उन मंत्रों को बोलकर हम संध्या करते हैं सुबह शाम। तो जिस टाइम आपको ईश्वर भक्ति का समय दिया गया है हमारे धर्म में, उस समय अगर आप सो रहे हो तो आपको देखिए कितना बड़ा पाप लगेगा। आग लगाने वाले गुरु स्त्रीगामी और मित्रद्रोही को जो पाप लगता है, अब जो आग लगाता है, जो गुरु की स्त्री के साथ गमन करता है, जो मित्र का विद्रोह करता है पीठ पीछे, उसको जो पाप लगता है वो पाप लगे जिसने राम को वनवास भेजा है। जिसकी अनुमति से आर्यवन गए हैं उसे विद्वान, रक्षक और माता पिता की सेवा शुश्रूषा का जो पुण्य प्राप्त होता है वह प्राप्त न हो। मतलब जो हम माता पिता की सेवा करने से, विद्वान और रक्षक की सेवा करने से जो हमें पुण्य मिलता है वो पुण्य उसका विफल हो जाए अगर उसने सलाह दी है राम को वनवास भेजने की। अथवा माता पिता आदि की सेवा न करने वाले को जो पाप लगता है, राम को वन भेजने वाले को भी वही पाप लगे। वह सज्जनों के समान, सज्जनों की कीर्ति और सत्कर्मों से एकदम युक्त हो जाए उसकी सम्मति से आर्यवन गए हैं। जिसके परामर्श से दीर्घ बाहु विशाल वक्ष श्री राम वन में गए हैं, वह माता की सेवा से विमुख होकर अनर्थकारी कार्यों में प्रवृत्त हो, अर्थात उसे मातृ सेवा विमुख होने तथा अधर्म कार्यों में रत होने का पाप लगे। अब इसमें क्या बता दिया है कि वो माता की सेवा ही ना कर पाए। आजकल तो लोग वैसे ही नहीं करते अपने माँ बाप की सेवा, लेकिन उसने बताया है कि ये अभी हमें पुण्य कमाने के लिए भी हमें अवसर ढूंढने पड़ते हैं कि अरे हम क्या पुण्य कमाएं, कैसे पुण्य कमाएं, कैसे अच्छे काम करें, राइट। तो एक है माता की सेवा करना, ये बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा पुण्य है। लेकिन आप जो हर रोज़ आप कमा सकते हो उस पुण्य को, उस पुण्य से आपको वंचित कर दिया जाए, इतना पाप आपको लगे, तो उसके बारे में बताया है। जिसकी सम्मति से आर्य राम वन गए हैं वह बहुत संतान वाला और दरिद्र हो, वह जर रोग से ग्रस्त होकर अत्यधिक क्लेश को प्राप्त हो। मतलब बहुत संतान वाला, मतलब हमें ज़्यादा संतान नहीं करनी चाहिए, और दरिद्र हो जाए, वो उसको ज्वर आ जाए। पहले बोलते थे ना कि भाई झूठ बोलने वाले पहले मर जाते थे, अब तो बुखार भी नहीं होता जो झूठ बोलते हैं, राइट। जो पाप कुछ प्राप्ति की आशा से प्रशंसा करने वाले दीनों तथा उस ऊपर दृष्टि किए हुए वृक्षों की आशाओं पर तृष्णापात करने से होता है, वही पाप उस व्यक्ति को लगे। जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए हों वह व्यक्ति कपट प्रिय, चुगलखोर, इधर उधर की लगाने वाला, बेईमान और अधर्मी हो। अभी ये क्या है ना, वो श्राप की तरह देते ना, भाई तू चुगलखोर बन जा, तू बेईमान हो जा, तू अधर्मी हो जा। लेकिन अभी तो लोग खुद ही हो गए हैं। मतलब जो सतयुग में जो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो उनका इतना बड़ा पाप लगता था, आज लोग खुद ही कर रहे हैं उसको, इसलिए तो ये कलयुग है। लेकिन उस समय इन सब चीज़ों को कितना महत्व दिया जाता था, कितना बड़ा पाप समझा जाता था इन चीज़ों को। जिसके परामर्श से आर्य राम वन गए हैं उस दुष्ट आत्मा को वह पाप लगे जो श्रीतुष्णता, पतिव्रता, ऋतु काल में पति की कामना करने वाली स्त्री को रतिदान न देने वाले पुरुष को लगता है। आर्य राम जिसकी अनुमति से वन गए हों उस मूढ़ को वही पाप लगे जो उस दुष्ट को लगता है, जो पाणी गृहित पत्नी को छोड़ तथा धर्मानुकूल रति का त्याग करके
पर स्त्री का सेवन करता है, जो अपनी पत्नी को छोड़कर, जो उसकी अच्छी पत्नी है उसको छोड़कर दूसरी पत्नी के साथ रहता है। जिसकी सम्मति से आर्य राम वन गए हैं, उसे वह पाप लगे जो उस ब्राह्मण को लगता है जिसके पुत्र भूख से बिलबिला कर मर जाएं और वह उनका पालन न कर सके। मतलब हमें अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। पेयजल को दूषित करने वाले, अब पेयजल को तो आजकल हम सभी दूषित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हम महंगे से महंगा शैम्पू साबुन यूज़ करते हैं जिसमें से झाग निकलता है, और वो झाग आप सीवर में जाता है, फिर वो नदियों में मिलता है जिनका इतना पवित्र जल होता है, राइट। हम केमिकल्स यूज़ करते हैं घरों को साफ़ करने के लिए, उससे दूषित होता है जल। तो जहाँ पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं खेतों में, केमिकल खाद यूज़ करते हैं, तो इन सब से हमें बचना चाहिए, क्योंकि नेचुरल ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपना कार्य कर सकते हैं। जैसे मैं साबुन जो यूज़ करती हूँ वो मैं गौशाला से लाती हूँ, तो उसमें क्या है, वो उपटन की तरह है, वो उसमें झाग नहीं आता है। मतलब जैसे मुल्तानी मिट्टी होती है ना, मुल्तानी मिट्टी को हम पीस के उसका एक पेड़ा सा ऐसे साबुन की तरह बना लेते हैं और उसको लगा लेते हैं, वो भी ऐसा ही है। तो मुझे गौ माता से बहुत प्रेम है, तो मैं गौ माता का सारा, उसमें गोबर है, उसमें गौमूत्र है, उसमें उनका घी भी है, वो सब सारी चीज़ें उसमें हैं। ज़्यादातर तो उसमें गोबर से ही वो बना हुआ है, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है हमारी स्किन के लिए। और मुझे तो दूसरे साबुन की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, तो बहुत ही अच्छा और एनर्जाइज करता है हमें, तो आप उस साबुन को यूज़ कर सकते हैं। हाँ, शैम्पू में भी केमिकल्स वाला ही यूज़ करती हूँ, उसका भी मैं अल्टरनेट खोज रही हूँ, जैसे मिलेगा हम कर लेंगे। तो जितना हमसे होता, जितना हमें पता चलता है उतना हम कर सकते हैं। जैसे खाने में भी हम ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ करती हूँ मैं, तो इस तरह से हम धीरे धीरे अपने आप को बदल सकते हैं, तो हमें ये पाप नहीं लगेगा जल को दूषित करने वाला। तथा विष देने वाले को, विष तो कोई देता ही नहीं है। हाँ, पहले देते थे विष से, अब तो बातों से ही मार देते हैं दूसरे को। वह अकेला ही इस पाप को प्राप्त करे जिसके परामर्श से आर्य राम बन गए हैं। ब्राह्मण के होने वाले सत्कार में विघ्न डालने वाले और छोटे बड़े बेड़े वाली गौ का दूध दोहने वाले को जो पाप लगता है, बछड़े वाली गाय का दूध दोहने वाले को, मतलब छोटे बछड़े को, क्या कई बार क्या होता है ना, छोटा बछड़ा, उसको भी गाय के दूध की ज़रूरत है, लेकिन हम क्या, हमें दूध बेचना है तो हम उसको कम पिलाते हैं और ज़्यादा दोह लेते हैं गाय का दूध, तो उससे भी हमें पाप लगता है, तो उस पाप से भी हमें दूर रहना चाहिए। पानी होने पर भी प्यासे व्यक्ति को बहाना बनाकर टाल देने वाले पुरुष को जो पाप लगता है। कई बार हम वाटर बोतल अपने साथ रखते हैं, लेकिन किसी को प्यास लगी होती है तो हम बोलते हैं, अरे मुझे तो पूरे रास्ते में मैं तो एक ही बोतल भर के लाया हूँ भाई, मुझे पूरे रास्ते में चाहिएगी, अभी मैं आपको दे दूँगा तो मैं फिर प्यास से मर जाऊँगा। तो इस तरह हम टाल मटोल कर देते हैं और अपना पानी नहीं देते हैं। तो हमें जिस समय हमारे पास पानी है, अगर दूसरे किसी को प्यास लगी है तो हमें दे देना चाहिए, क्योंकि हम मदद करेंगे आगे फिर हमारी कोई मदद कर देगा। तो इस तरह से हमें मदद कर देनी चाहिए, वरना हमें पाप लगेगा। एक दूसरे को जीतने के उद्देश्य से शास्त्रीय विचार में प्रवृत्त दो विद्वानों का मध्यस्थ बन पक्षपात से प्रेरित हो अपने प्रियजन का पक्षपात करने वाले को पाप लगता है। मतलब जैसे कोई दो विद्वान हैं, आपस में वो वार्तालाप कर रहे हैं, तो जो हमारा संबंधी है उसका हम पक्ष ले लेते हैं। अगर वो पक्ष गलत है, अगर सही है तो भाई चाहे वो हमारा संबंधी हो या ना हो, हम उसका पक्ष ले सकते हैं। लेकिन उस इंसान का पक्ष गलत है, लेकिन वो हमारा संबंधी है, तो उसका हम साथ देते हैं, तो हमें पाप लगता है। ये होता है जैसे गांव में पंचायत होती है, तो किसी का फैसला देते हैं वो, तो जो पंच लोग हैं वो उन्हें निस्वार्थ भाव से ही पक्षपात किए बिना न्याय सुनाना चाहिए, तो उन्हें फिर पाप नहीं लगता है।
पति तथा पुत्र से विहीन माता कौशल्या को इस प्रकार आश्वासन देते हुए राजपुत्र भरत दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। मतलब अब कौशल्या माता को समझा रहे हैं कि आप ये सोचती हैं कि मैंने माता कैकेयी को ये परामर्श दिया है कि आप राम को वनवास भेज दीजिए और मुझे राज्य दिला दीजिए। अगर मैंने ये परामर्श दिया है तो मुझे ये सारे पाप लगे, राइट। तो वो अपने लिए दुखी होकर ये सब बातें बोल रहा था। तब कष्टकारी शब्दों को लेने वाले शोक से संतप्त और चेतनाहीन भरत से कौशल्या माता बोली, हे पुत्र, तुम्हारे शब्दों से मेरा यह दुख और अधिक बढ़ रहा है। शपथ लेते हुए तुम मेरे प्राणों को अवरुद्ध कर रहे हो। हे वत्स, यह सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा शुभ लक्षण युक्त अंतर आत्मा धर्म से विचलित नहीं हुआ। तुम सत्य प्रतिज हो, अतः तुम सज्जनों के पद को प्राप्त करोगे। अब जब माता कौशल्या को एहसास हुआ कि भरत ने माता कैकेयी को ये नहीं परामर्श दिया था कि आप राम को वन भेज दीजिए, तो उन्हें थोड़ा सा संतुष्ट हुआ और वो उसे अब भरत को आशीर्वाद दे रही हैं। यह कहकर महाबाहु भ्रातृवत्सल भरत को गोद में ले और हृदय से लगा महारानी के कौशल्या दुख पूर्वक रोने लगी। उधर इस प्रकार विलाप करते हुए दुख पीड़ित महात्मा भरत का मन मोह एवं शोकाद्वेग के कारण विलय हो उठा। भरत जी को इस प्रकार शोक संतप्त देखकर बोलने वालों में श्रेष्ठ सुवक्ता महर्षि वशिष्ठ यह उत्तम वचन बोले, हे परम यशस्वी राजपुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। अब शोक समाप्त करो, अब समय हो चुका है, अतः महाराज की महायात्रा की तैयारी करो। पृथ्वी पर पड़े हुए धर्मात्मा भरत ने वशिष्ठ जी का वचन सुन मंत्रियों द्वारा महाराज की अंत्येष्टि का संपूर्ण प्रबंध कराया। महाराज के मृत शरीर को तेल पात्र से निकालकर भूमि पर रखा गया। तेल में पड़े रहने के कारण उनका शरीर पीला पड़ गया था, तथापि ऐसा जान पड़ता था कि वे गाढ़ निद्रा में सो रहे हैं। तदंतर महाराज के शव को रत्नजटित पालकी में रखकर अत्यंत उदास और रोते हुए परिचारकरण उस पालकी को उठाकर ले चले। लोग महाराज के शव के आगे आगे स्वर्ण, चांदी तथा उत्तम वस्त्रों को लुटाते जाते थे। शमशान में पहुंचकर चंदन, अगर, गुगुल, सरल, पकक तथा देवदारू आदि सामग्रियों द्वारा लोगों ने चिता का निवारण किया। तो इस तरह से उनकी अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार हुआ। आगे की कथा हम अगले भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।